नमस्कार। आज हम कुछ सुरंगों के बारे में पढ़ेंगे। भारतवर्ष में सुरंगें कहाँ कहाँ पर हैं और वो कौन कौन सी सुरंगें हैं, जैसे कि चार धाम वाली, अटल, द्वारिका, रोहतांग दर्रे से गुजरने वाली, लाहौल स्पीति को जो जोड़ती है वो वाली, और अटल टनल के बारे में, चेनानी नासिर टनल के बारे में, इनके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सत्या, आप देख रहे हो हरियाणवी टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में समझते हैं हम। सबसे पहले मैं आप लोगों को चार धाम उत्तराखंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये वाला हाईवे बनाया गया है ताकि श्रद्धालु लोग जो वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ उनको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये 2 लाइन वाली हाईवे यहाँ पर बनाई गई है। तो ये 4 धामों वाली हाईवे है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 889 किलोमीटर इसकी लंबाई है हाईवे की, और जो कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, इन सब धामों में जाती है। इसके साथ हम बात करते हैं अटल सेतु परियोजना के बारे में। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसका पहला नाम था। क्या नाम था? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ता है, ठीक है ना, जोड़ती है। और भारत का सबसे लंबा पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी यह तय करता है, जो ये अटल सेतु है। इसके बाद हम द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, जो भारत का अर्बन एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और ये सिंगल पिलर है और इसमें 8 लाइनें वाली हाईवे बनी हुई है। तो आगे हम समझते हैं भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु यहाँ पर आसाम राज्य में है। आसाम राज्य में डिब्रूगढ़ नाम का स्थान है। उस स्थान पर जा करके ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। आसाम से अरुणाचल में आ जाता है और अरुणाचल के पासी घाटा को जोड़ने वाला सबसे लंबा सड़क मार्ग भी है और ये एक रेल मार्ग भी है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ता है। यहाँ पर आसाम और अरुणाचल को ये जोड़ता है। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु। और इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर एक भूपेन हजारिका नाम के एक संगीतकार थे, उसी के नाम पर इस पुल का नाम भूपेन हजारिका पड़ गया। आगे हम समझते हैं मैत्री सेतु। मैत्री सेतु की बात करते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत का तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मैत्री सेतु के बारे में, यहाँ त्रिपुरा राज्य में जो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर त्रिपुरा राज्य में, यहाँ पर एक फेनी नाम का नदी है, उस पर एक बांध बना हुआ है। और वहीं पर एक स्थान है सबरूप। जो सबरूप नाम का वो स्थान है, वो बांग्लादेश को, मतलब ये त्रिपुरा के तो सबरूप नाम का जगह है या प्लेस है, और बांग्लादेश का रामगढ़, ठीक है ना। वहीं पर एक गांव है चटगांव, वो इसकी लंबाई इन दोनों को, बांग्लादेश को और त्रिपुरा को यहाँ पर जोड़ता है। और उस जो यहाँ पर जो पुल बना हुआ है उसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। कितनी है? 1.9 किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम त्रिभुवन राजमार्ग नेपाल एवं भारत को जोड़ता है। यहाँ पर त्रिभुवन एक राजमार्ग है जो नेपाल को और भारत को जोड़ता है। बिहार में वो जोड़ता है। कौन से राज्य में? बिहार में। बिहार का एक गांव है, ठीक है ना। त्रिभुवन राजमार्ग कहाँ? नेपाल और भारत को जोड़ता है। और नेपाल एवं भारत, नेपाल का वीरगंज नाम का स्थान है। यहाँ पर नेपाल में तो वीरगंज नाम का स्थान है, वीरगंज, ठीक है। और भारत का चंपारण, जो पूर्वी चंपारण जिला है, यहाँ बिहार में पूर्वी चंपारण जिला है, ठीक है ना। वहाँ रक्सौल नामक स्थान पर, रक्सौल नाम का एक स्थान है, वहाँ पर ये सीमा साझा करता है नेपाल और भारत के बीच में। त्रिभुवन नाम का राजमार्ग है। बिहार का गांव चंपारण, पूर्वी चंपारण है, और वहाँ पर एक रक्सौल नाम की सीमा यहाँ पर वो बनाता है। और नेपाल का कौन सा है? वो वीरगंज है। तो यहाँ पर बताया मैंने। अब दूसरी टनल की बात करते हैं हम। ये तो रास्तों के बारे में बताया। देश का सबसे ऊंचा मार्ग, जो सबसे ऊंचा मार्ग है, यहाँ लद्दाख में है, ठीक है ना। यहाँ लद्दाख में है, लद्दाख में, ठीक है ना।
ये ऊंचा मार्ग है जो लेह जो श्रीनगर मार्ग ही है। मतलब कि कहने का भाव ये यहाँ पर लेह है, लद्दाख का शहर लेह, और यहाँ पर श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, यहाँ पर आकर के ये एक ही मार्ग है जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। मतलब यहाँ पर काराकोरम दर्रा है पहाड़ों के बीच में, तो इस दर्रे को पार करता सड़क एक ही है। आगे समझते हैं, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3450 किलोमीटर है। कितनी? 3450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 2006 में इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था। तो आगे आप समझते हैं, यहाँ पर सेला टनल कामेंग तेजपुर, मतलब सेला टनल है कामेंग तेजपुर में। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें 13,000 फीट। स्टेट कौन सा है, यानी राज्य कौन सा है? ये अरुणाचल में है, अरुणाचल। अगर क्वेश्चन आए तो सेला टनल कहाँ पर है, तो अरुणाचल में है। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 13,000 फीट है। विश्व की 2 लाइन वाली सुरंग इसमें लगी हुई बिछी हुई है। 2 लाइन वाली, मतलब एक स्थान से जैसे कोई वाहन आता है दूसरी तरफ से जाता है, तो इस प्रकार से वहाँ पर 2 लाइन वाली है। अब अटल टनल रोहतांग दर्रे की हम बात करते हैं। यह 25 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? पहले इसका नाम था रोहतांग टनल, लेकिन टनल, अब इसका नाम क्या रख दिया गया? अटल टनल। पहले क्या थी? रोहतांग टनल, और अब इसका नाम है अटल टनल। तो इसका नाम कब बदला गया था? 25 दिसंबर 2019 को। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग जो है यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। मतलब कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा है यहाँ पर। और रोहतांग दर्रे में जो मनाली है, मनाली को लेह तक जाता है। यहाँ से मतलब कि मनाली को लेह तक ले जाता है ये दर्रा, जो ये टनल है। मनाली को लेह से जोड़ती है और लाहौल स्पीति से भी जोड़ती है। मतलब सड़कें बीच में ही है, तो एक दूसरे स्थान को ये जोड़ लेती हैं आपस में, जितने भी हाईवेज होते हैं। अब हम बात करते हैं लंबी हाईवे। ये बहुत लंबी हाईवे है, ठीक है, जो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह स्थित है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। चेनानी नासरी टनल, यहाँ पर चेनानी नासरी नाम की टनल है यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 9.28 किलोमीटर है, जो जम्मू और कश्मीर का हाईवे है उसी पर यह स्थित है, चेनानी नासरी टनल। आगे हम बात करते हैं बनिहाल टनल, गाजीपुर गुड़ टनल की। इसकी लंबाई 8.5 किलोमीटर है, जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ती है। और NH नेशनल हाईवे 44 पर, मतलब नेशनल हाईवे 44 जो 1 है ना नेशनल हाईवे, उस पर यह इसको जोड़ती है। अब है एक जेड मोड़ सुरंग, यह NH1 पर गगनवीर एवं सोनमार्ग को आपस में जोड़ती है। यहीं पर हिमाचल जम्मू कश्मीर में गगनगिर नाम का स्थान है, गगनगिर है, और सोनमार्ग, वहाँ पर एक जेड प्लस सड़क है। मतलब जैसे एक जेड की रूपरेखा होता है, ऐसी सड़क है, रोड है, मतलब कि कहने का बाबा टनल है। तो वो गगनवीर जो है और सोन मार्ग है, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसके बाद हम यहाँ चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है यहाँ चेन्नई में। तो यहाँ पर मैंने कुछ टनलों के बारे में, टनल होती हैं जो सुरंगें होती हैं जिनमें से पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया जाता है, उन टनलों के बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।